रूसी हमले को लेकर यूक्रेन का इस बीच बड़ा दावा सामने आया है। 9 दिशाओं से हमले की तैयारी में है रशिया। लुहांस्क में लगातार हमले कर रहा है रूस। लुहांस्क में इस वक्त भी भयंकर युद्ध जारी है। ये कहा गया है यूक्रेन की तरफ से। रूस फाइटर जेट्स, ग्रेनेड और तोप से लगातार हमले कर रहा है। और TV9 भारतवर्ष पर अजोट प्लांट की एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अजोट केमिकल प्लांट में कई लोगों ने इस वक्त शरण ले रखी है और रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने की वार्निंग दे दी है। लगातार कब्जा कर रहा है अलग अलग इलाकों में। इससे पहले अजोवस्टल प्लांट में, मारियोपोल में कैसे हालात बने थे, इधर सेवेरोडोनेस्क में अजोट प्लांट में अभी भी कई सिविलियंस मौजूद हैं। सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी जा रही है यूक्रेनी सैनिकों को। और यहीं से अगली अहम खबर है। अजोट प्लांट में लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें किस तरह से जारी हैं, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर लगाया है रुकावट डालने का आरोप। नागरिकों के रेस्क्यू के दौरान यूक्रेन फायरिंग कर रहा है, ये कहा है रशिया ने। रूसी सेना ने अजोट प्लांट के पास का वीडियो जारी कर ये दावा किया। ये वीडियो देखिए। Вот прямо во время эвакуации сейчас снаряд прилетел ближе. सेवेरोडोनेस्क के अजोट प्लांट में जबरदस्त विस्फोट की तस्वीरें भी आपके सामने। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल गया है। साथ ही बता दें, सेवेरोडोनेस्क में ही रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जारी जंग के बीच ये तस्वीरें भी बहुत मायने रखती हैं। तो सेवेरोडोनेस्क में जो हमले हो रहे हैं और जो धमाके की तस्वीर आई है, उससे साफ पता चलता है कि युद्ध कितना विध्वंसक होता जा रहा है। ज़ेलेंस्की ये बता चुके हैं कि उनके जो 2 शहर हैं उनमें से एक सेवेरोडोनेस्क है जिस पर रूस कब्जा कर सकता है। उन्होंने पहले ही संभावना जता दी है। हम आपको डिटेल में और इसकी जानकारी देते हैं, इस हमले के बारे में बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है और कैसे हुआ है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। सेवेरोडोनेस्क वो इलाका जिस पर अभी भी ज़ेलेंस्की को डर है कि वो उनके हाथ से निकल सकता है। रूस ने सेवेरोडोनेस्क के लगभग 80% हिस्से पर कंट्रोल कर लिया है। 80% हिस्से को कंट्रोल कर लिया है, जीत लिया है। रूसी सेना ने शहर की ओर जाने वाले 3 पुल को नष्ट कर दिया है, क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं अगर वो पुल नष्ट कर देते हैं तो वहां कोई सप्लाई नहीं आती है, पूरी सप्लाई चेन टूट जाती है। 500 से ज्यादा नागरिक अजोट केमिकल प्लांट में शरण लिए हुए हैं, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। सेवेरोडोनेस्क की आबादी 1 लाख से घटकर अब 12,000 रह गई है, ये भी जानकारी निकल के आई थी। युद्ध के चलते सेवेरोडोनेस्क छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। युद्ध खिसता जा रहा है, हमले होंगे तो लोग वहां से जा रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। युद्ध लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने सरेंडर करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जान बचानी है तो फिर वो सरेंडर कर दे। सेवेरोडोनेस्क की लड़ाई के लिए ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से हथियार मांगे हैं। ये वो इलाका है जिस पर ज़ेलेंस्की ने खुद कहा है कि अब वो उनके हाथ से निकल जाएगा। दावा है कि 80% सेवेरोडोनेस्क का हिस्सा अब रूस कब्जा चुका है और यह भी दावा है कि रूस के सैनिकों ने साफ कह दिया कि अगर उनको अपनी जान बचानी है तो वो सेवेरोडोनेस्क का जो इलाका है उसे खाली कर दे। इतना सब कुछ हो रहा है, युद्ध के 100 दिन बीत चुके हैं। सिंह सर, आप इसको कैसे देखते हैं? 80% तो उसने जीत लिया है। वही बात वो जो मैं पहले कह रहा था कि भले एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि नहीं जीता, लेकिन जो सामने है उसमें रूस अपनी मंशा में सफल होता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विवेक। और इससे थोड़ी देर पहले आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ज़ेलेंस्की एक तरफ तो कहते हैं कि हम अपने देश की रक्षा, हमारा कुछ नहीं हुआ है। दूसरे जब यूरोपियन यूनियन के सामने आते हैं, NATO के सामने आते हैं तो कहते हैं हमें बचाओ, नहीं तो अगर आप नहीं हमें मदद करेंगे तो हमारे ये 2 शहर भी और चले जाएंगे। तो ये उनकी खुद की बातों में ही विरोधाभास है। और फैक्ट यही है कि रूस धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, इंच करके आगे बढ़ता रहे। वो पूरे ईस्टर्न जो यूक्रेन है उसको अपने कब्जे में ले चुके हैं, अप टू बाल्टिक पूरा ब्लॉक कर दिया है। दिन के साथ साथ हमले भी तेज देखिए होते ही जा रहे हैं। खबरें लगातार वैसी आ रही है। और फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।